लास्ट पार्ट में हमने देखा था तेयंग जंगकुक को स्वीटली किस कर रहा था। तेयंग किस को ब्रेक करता है और कहता है मैंने आज तक इससे ज़्यादा स्वीट चीज़ कभी भी टेस्ट नहीं किया। जंगकुक कहता है मैं भी आज तक इससे ज़्यादा सेफ और लव कभी भी महसूस नहीं किया। तेयंग कहता है थैंक यू अमेगा, मुझे पहचानने के लिए और मुझे प्यार करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी जंगकुक कहता है प्लीज़ आप मुझे थैंक यू मत कहिए। जंगकुक ये बोलकर स्माइल करता है और वो उस ब्यूटीफुल केव के चारों तरफ देखता है। जंगकुक कहता है क्या हम यहीं पर रुकने वाले हैं? तेयंग कहता है नहीं, ये मेरा डेन है, हम लोग पैलेस में रहेंगे, लेकिन ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। जंगकुक कन्फ्यूज होते हुए तेयंग से पूछता है ऐसा क्यों? तेयंग कहता है ये जगह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ और पीसफुल है और ड्रैगन अपनी मैटिंग डेन में करता है और उसके बाद जब तुम हमारी चाल से हेवी हो जाओगे तब तुम्हें एक शांत जगह की ज़रूरत होगी। तेयंग ये बात जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहता है। ये बात सुनने के बाद जंगकुक की सांसें जैसे रुक जाता है। जंगकुक कन्फ्यूज होते हुए तेयंग से पूछता है मैं, लेकिन कैसे? तेयंग स्माइल करता है और कहता है जब टाइम आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा और तुम ज़्यादा ओरिड मत हो। अब तुम रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारे लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था। तेयंग जंगकुक को फोर्स नहीं करना चाहता है। तभी जंगकुक कहता है नहीं, मुझे सारी चीज़ों के बारे में जानना है। मैं मैरिज के सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं पूरी तरह से आपका होना चाहती हूँ। तेयंग ये बात सुनने के बाद तेयंग एक सीरियस फेस से जंगकुक से पूछता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? जंगकुक कहता है मुझे पता है कि इस बात का क्या मतलब है और मैं श्योर हूँ और मैं रेडी भी हूँ। तेयंग जंगकुक के फेस को सहलाते हुए कहता है हम बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब मेट नहीं कर सकता। तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सारी कही हुई बात को फॉलो करूँगा। जंगकुक की बात सुनने के बाद तेयंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो जंगकुक के साथ मीटिंग नहीं की तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करेगा, लेकिन तेयंग ये सब अभी नहीं करना चाहता था क्योंकि जंगकुक का बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक था और वो तेयंग की सीड्स को ठीक से वियर नहीं कर पाएगा। तेयंग बस यही विश कर रहा था कि जंगकुक उसे फोर्स ना करे। तभी जंगकुक कहता है प्लीज़ ड्रैगन लॉर्ड क्लेम मी। जंगकुक के मुंह से ये वर्ड सुनने के बाद तेयंग को ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक ही गया है। तेयंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगकुक उसे क्लेम करने के लिए कहा। तेयंग को ये सब एक सपना की तरह लग रहा था। तभी तेयंग कहता है अमिका, तुम्हें पता है मैंने इस दिन के लिए पता नहीं कितने सालों से इंतज़ार किया है। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। मैं अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने एक फेबुलस ब्यूटी को पाया। तभी जंगकुक कहता है आप मुझे तब तक देखते रहे जब तक आपको बिलीव नहीं हो जाता है। तभी तेयंग जंगकुक को किस करने लगता है। दोनों का किस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था और तेयंग अपने हाथ धीरे धीरे जंगकुक की फैब्रिक के अंदर ले जा रहा था। तेयंग के हाथ धीरे धीरे जाकर जंगकुक के पीठ पर जाकर रुक जाता है। तभी तेयंग किस को ब्रेक करता है और कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ अमिका? जंगकुक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि कोड़े मारने की वजह से जंगकुक का फिट पहले जैसा नहीं रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कार था। जंगकुक नर्वसली कहता है हाँ। तेयंग ने जंगकुक की बॉडी से फैब्रिक को हटा देता है और वह जंगकुक के बैग में धीरे धीरे अपनी उंगलियों को फिराने लगता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन सारे लोगों को जला दूँ जिन लोगों ने मेरी मेट को हर्ट किया, और तुम अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत लाना कि मैं तुम्हें इस वजह से डिसलाइक करूँगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमिका। तभी जंगकुक रोते हुए कहता है लेकिन मैं पहले जैसा ब्यूटीफुल और नहीं रहा। तेयंग कहता है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी स्किन में थोड़ी सी बर्निंग सा फील होगा, लेकिन तुम मुझसे डरना मत। ये बोलकर तेयंग जंगकुक के पेट पर हाथ रखता है और वह धीरे धीरे सारे स्कार्स को हील कर देता है। तेयंग कहता है सारे स्कार अब चला गया है। जंगकुक शॉक्ड होते हुए वो तेयंग की तरफ देखता है, फिर वो अपने पेट पर हाथ फिराता है। जंगकुक देखता है कि उसके पेट में एक भी स्कार नहीं था। फिर वो तेयंग से पूछता है क्या आपने सारे स्कार को हील कर दिया? तेयंग कहता है मैं हील कर सकता हूँ। जंगकुक कन्फ्यूज होते हुए तेयंग की तरफ देखता है और कहता है वेट, अगर आप हील कर सकते हो तो उस दिन आप अपने विंग को हील क्यों नहीं किया था? तेयंग कहता है
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और आज तुम मेरे साथ हो। जंको कहता है, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? आप ये कैसे कर सकते हो ड्रैगन लॉर्ड? ये बोलकर जंको तेंग को टाइटली हक कर लेता है। तेंग कहता है, टेंशन मत लो, वो लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये बोलकर तेंग जंको की नेकेड बॉडी पर किस करता है। तभी जंको रियलाइज होता है कि वो नेकेड है। जंको साय फील करते हुए कहता है, मैंने आज तक किसी को इस तरह से टच नहीं किया। तेंग कहता है, मैंने भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा मेट मुझे टच करे। ये बोलकर तेंग जंको की बॉडी में धीरे धीरे किस करने लगता है। पहले तेंग जंको की जॉ में किस करता है, उसके बाद वो उसके नेक में किस करता है, फिर वो जंको के निप्पल पर किस करने लगता है और वो अपनी टंग को वहाँ पर फिराने लगता है। जंको धीरे धीरे मून कर रहा था। तभी तेंग कहता है, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बोलकर तेंग जंको के हार्ड निप्पल को और भी ज़्यादा किस करने लगता है। तेंग धीरे धीरे जंको को बेड में लेटा देता है और उसके बॉडी से सारे कपड़े को निकाल देता है। तेंग जंको के बॉडी के हर पार्ट को किस कर रहा था। फिर तेंग जंको के लेग के मिडिल में बैठ जाता है और वह जंको की टमी को सहलाते हुए कहता है, यहाँ हमारा बेबी ग्रो होगा। ये सुनकर जंको थोड़ी सी स्माइल करता है। धीरे धीरे तेंग जंको के थाई पर किस करता है, वहाँ पर सक करता है, जिसे जंको शिवर कर रहा था। तेंग जंको की बॉडी को लिक कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे तेंग जंको के अंदर एंटर होता है। तेंग जब एंटर हो रहा था तब जंको को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंको को पेन में देखकर तेंग रुक जाता है। फिर वो जंको किस करता है और कहता है, मुझे पता है लव कि तुम्हें पेन हो रहा है, प्लीज़ एक डीप ब्रेथ लो। जंको एक डीप ब्रेथ लेता है और तेंग स्लोली स्लोली जंको के अंदर एंटर करता है। उसके बाद तेंग जंको को प्लेजर देने लगता है और जंको प्लेजर में मून कर रहा था। कुछ टाइम के बाद तेंग जब पुल आउट करने वाला था तभी जंको कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तेंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो जाओ। लेकिन जंको कहता है, मुझे और चाहिए। जंको अब रो रहा था। तेंग जंको की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने सारे सीड्स को जंको के अंदर रिलीज़ कर देता है। उसके बाद जंको बेहोश हो जाता है।